मेंटर उन्होंने बताया कि ये रिसर्च जो एक हमारा चूंकि सेलुलर लेवल पे काम करता है, रिलेटस हुआ तो प्रोडक्ट जो हमारे सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन किया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी उसको पूरा करता है। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बहुत सारे ग्लैंड का सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हमारा आपने सुना ऑक्सीटोसिन बनता है शरीर के, तो मेलाटोनिन बनता है, एंडोर्फिन बनता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, डोपामाइन बनता है। बहुत सारे लोगों के शरीर में डोपामाइन धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है, शरीर के नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो, तो हमारा बहुत सारे ग्लैंड का सिक्रेशन अच्छा हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज ठीक होना चालू हो जाती है। जैसे जिसमें रूमेटिक आर्थराइटिस जैसी समस्याएं आती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सेल्फ रिपेयर होता है, बहुत सारी समस्याओं का रिजल्ट परमानेंट मिलता है। इसके अलावा हमारे ऑर्गन में स्टिमुलेशन नहीं कर रहा है, जैसे हमारा लीवर है, अगर हम मेहनत करते हैं तो स्टिमुलेशन करता है, और जब घर में बैठ के अगर ऑफिस में बैठ के काम करें तो धीरे धीरे स्लेटिक होने लगता है। हमारा अगर रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, हर एक ऑर्गन्स को शरीर का हर एक ग्लैंड का जो 18 तरीके ग्लैंड तो उसका स्टिमुलेशन प्रॉपर होने लगता है। और ये एक दिन में नहीं होगा, आप अगर सोचो 1-2 महीना 3 महीना प्रोडक्ट देने में हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने से 1 साल आप प्रोडक्ट चलाएंगे, आप देखेंगे। हमने कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने हमको फॉलो किया, 50 से ज्यादा लोगों ने इस शुगर परमानेंट ठीक हो गई, अंग्रेजी दवा बंद हो गई, हमारी बंद हो गई, प्रोडक्ट नहीं ले रहे, फिर भी उनकी शुगर नहीं बढ़ रही। मार्केट में तो आपने 3 चार्जेस सुने शुगर की, क्योंकि फास्टिंग रैंडम वेट की वजह से हम 5 टेस्ट कराते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी शुगर ठीक है, उनको होगा IR की जांच कराते हैं, जब ठीक हो जाता है, जब हमको लगता है कि उनका नॉन डायबिटिक हो गया, HbA1c भी नॉर्मल आ गया, तो GP टेस्ट भी कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको सर्च करिए गूगल में। जिस व्यक्ति का GP टेस्ट नॉर्मल आ गया उसको नॉन डायबिटिक हो गया। इस लेवल से हम केस स्टडी में पूरा हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। ये जब मार्केट में जब लोगों के सामने रखा जाएगा और ये चीजें जब हर शिक्षक के पास जाएंगी तो ऑटोमेटिक इनोवेट के डॉक्टर, सरकारी गवर्नमेंट के डॉक्टर उनको रिकमेंड करना चालू करेंगे। सिंगल टेबल पार्टिकल टेक्नोलॉजी की रिसर्च को क्या है, हम लोगों के सामने कौन सा ब्रह्मास्त्र मिल गया हमको पता है, क्योंकि नेटवर्कर जो है उनको नहीं पता, उनको तो केवल प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया, हम लोगों ने इस पे हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया कि जिस व्यक्ति का डायरेक्टर फाइल हमने हो रहा है आने वाले समय पे वो व्यक्ति के लिए इलाज एग्जीक्यूटिव करना बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको नॉलेज देनी है, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है, चीजें करनी है। तो हमने आपको बताया किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी समस्याओं का रिजल्ट दे पा रहे हैं, और किस तरीके से हम लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी से ठीक कर पा रहे हैं। ये बातें आप जब रखते हैं, कुछ चीजों को और हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि लोगों को मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि RO पानी पिए कि न पिए। कुछ लोग कहते हैं RO पानी पीना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि RO पानी नुकसान करता है। इसका एक पैरामीटर है तो हम लोगों ने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इसको सीखा। RO का अगर आपका TDS 150 से 250 के बीच में है तो आपके लिए सेफ है। मैकेनिक जो भी RO लगाने आते हैं उनको जानकारी का अभाव होता है, और वो RO हमारा 30, 35, 40, 50 के TDS में सेट कर देते हैं। हमारे शरीर में जो पानी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, सब निकल जाते हैं। बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम बॉडी का बहुत सारे मिनरल्स की कमी होने लगती है, बेटी घटने चालू होती है। तो अपना RO का TDS आप चेक कराइए, 150 से 250 पे सेट करिए। और RO का TDS अगर ज्यादा होगा तो भी हैवी मेटल्स होंगे आपके शरीर के अंदर, बहुत सारी समस्याएं पैदा करेंगे। लेकिन एक जो ADI का लिमिट है वो 150 से 250 के बीच में हमारा RO का TDS होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको सेट करेंगे तो आपको पानी के कड़वाहट में कम होंगे, लेकिन वो नेचुरल पानी लगेगा, लेकिन वो पानी आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरा एक माना इस समय गर्मियां चल रही है, लोग आज गर्मियों में AC का टेम्परेचर बहुत कम कर लेते हैं। AC का टेम्परेचर कोई 16 पे चला रहा है, कोई 18 पे चला रहा है, कोई 20 पे चला रहा है।
साथियों 24 से 26 से नीचे की अगर एसी का टेम्परेचर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर ज्यादा गर्म है कमरा तो आप कम एसी चलाएं, कि कमरे को आप नॉर्मल ला सकते हैं। फिर आपको 24 से 26 के बीच में एसी का टेम्परेचर होना चाहिए। और जिस समय पे इस समय 44 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ये मेंटेन करेंगे तो बॉडी का मैकेनिज्म ठीक रहेगा। अदरवाइज 18 डिग्री 16 डिग्री में टेम्परेचर का आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आप कहेंगे प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसको भी फॉलो करने की जरूरत है। कई बार लोग एसी फ्रिज का पानी लेते हैं और ठंडा पानी बिल्कुल पी लेते हैं। ठंडा पानी भी ज्यादा नहीं पीना है। कितना ठंडा पीना है? जितना आपके बोरिंग का पानी जिस टेम्परेचर का आता है, आजकल थोड़ा सा ठंडा पानी बोरिंग का आता है, उस टेम्परेचर का पानी आप नॉर्मल आलू के पानी में और नॉर्मल पानी